एवरीवन, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि टाटा मोटर्स के असेसमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग असेसमेंट, क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होंगी और क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है ड्यूरिंग ऑल ओवर द असेसमेंट। ओके, इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ जिसका टाटा मोटर्स में असेसमेंट है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाटा मोटर्स का जो असेसमेंट है वो की एक मर्सर कंपनी के द्वारा कराई जा रही है जो कि बिट्स पिलानी से कोलैबोरेटेड है, जिसका डेट मेल में ऑलरेडी मेंशन किया गया है जो कि है 5 to 14 फरवरी। ओके, सो आप लोग रेडी हो जाइए। इस टाइम के बीच में आप लोगों को कभी भी मेल आ सकता है। सब लोगों का ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे मेल आएगा, अलग अलग टाइम पे सबका मेल आएगा, जो कि है 5 to 14 फरवरी। प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, जो कि है फर्स्ट, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, जो कि रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको एक नॉइज़ फ्री रूम चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेस्कटॉप चाहिए, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप पे दे सकते हैं असेसमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ दिया गया है मेल में, जो कि है आपको किसी भी साइबर कैफ़े का यूज़ नहीं करना है ड्यूरिंग योर असेसमेंट। आपको एक नॉइज़ फ्री रूम में बैठना है अकेले बिल्कुल, और आपके सिस्टम और लैपटॉप के साथ बैठना है, ठीक है। अब ये है कि आप ड्यूरिंग द असेसमेंट आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें लेके बैठ सकते हो, क्या क्या चीज़ें ड्यूरिंग असेसमेंट अलाउड नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको एक सिंगल शीट बिल्कुल ब्लैंक और एक पेन लेके बैठना है। कोई भी गैजेट लाइक फ़ोन, टैब या फिर वॉच, स्मार्ट वॉच हो गया, कोई भी चीज़ जिससे वो सिस्टम एक्सेसिबल कर पाए कि आपके पास ये चीज़ है, तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ओके, को एक अपनी आईडी लेके बैठनी है, और क्योंकि जैसे असेसमेंट स्टार्ट होगा आपका आईडी स्कैन होगा और आपका फेस का स्नैपशॉट होगा, तभी वो आप असेसमेंट देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट में क्या है कि आपको कैलकुलेटर, किसी भी तरीके का कोई गैजेट यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है ड्यूरिंग द असेसमेंट। उसके बाद इसमें सबसे मेन चीज़ है, जो कि अगर आपने ड्यूरिंग असेसमेंट कोई भी क्वेश्चन ब्राउज करने या सर्च करने के लिए दूसरा टैब ओपन किया, तो 1 से 2 बार आई गेस इसमें दिया हुआ है 4 टाइम्स आपको वार्निंग दिया जाएगा। उसके बाद आप इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे परमानेंटली पूरे असेसमेंट में। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप कोई भी चीटिंग किसी गैजेट या फिर किसी थर्ड पर्सन से या फिर किसी भी तरीके से टैब्स की तरीके से आप नहीं उसको यूज़। और अगर आप कहीं बाहर है, उसमें आप सोच रहे हैं असेसमेंट देने के लिए, तो वो भी बिल्कुल परमानेंटली डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है, ठीक है। और उसके बाद आपका उसमें देखना होगा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्टर रिक्वायरमेंट्स, जो कि सिस्टम का हो गया, कैमरा हो गया, माइक हो गया, उसका रेजोल्यूशन हो गया, वो बिल्कुल उसमें सेट करना चाहिए, तभी आपका असेसमेंट आप असेसमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपकी जो आईडी कार्ड है उसका डिटेल्स, आपने जो पहले डिटेल्स असेसमेंट के लिए भरा है, वो मिसमैच होगा, तो वो भी परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। असेसमेंट 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि पहला है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है बेसिक मैथ्स एंड लास्ट वन इज जनरल इंग्लिश। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि नंबर सीरीज हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, सेटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, पजल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए, यही सब ऐसा में पूछा जाएगा आपको। वन इज़ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गए, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड हो गया, फिर से डाटा टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, उससे रिलेटेड बेसिक मैथ्स में आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड वन इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यानी ब्रांच वाइज जो पेपर होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैकेनिकल का है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स के जितने बेसिक स्कोर क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पूछे जाएंगे, डिजाइनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर वो इलेक्ट्रिकल का है तो उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में कोर क्वेश्चन से ब्रांच वाइज वो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पावर सिस्टम क्या होता है वो सब पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये सारे मैकेनिकल के हो गए। वन इज जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर से जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक वो पूछे जाते हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, फिर से पैसेज वगैरह हो गए, रीडिंग कम्प्रहेंशन हो गया, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, इरर हो गया, सेंटेंस इरर हो गया, वो फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब जितने जो बेसिक में होते हैं वो आपको बेसिक इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे 4 कैटेगरी में जो है वो मैंने एक एक करके सारे का क्वेश्चन बता दिया, ब्रांच वाइज बता दिया, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स से आएगा वो क्वेश्चन बता दिए। तो आपको इन चीज़ों को पॉइंट वाइज करके लिख लेंगे, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। वहाँ पे आपको सारे असेसमेंट में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन वाइज, ब्रांच वाइज जो भी आपको उसमें मिल जाएंगे, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो
ऑल द बेस्ट आपके असेसमेंट के लिए, और तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि और असेसमेंट कब होगा और कितने टाइम का होगा, कब होगा वो तो डिक्लेयर हो चुका है कि 5 to 14 फरवरी, लेकिन कितने टाइम का होगा और कितने क्वेश्चंस आएंगे ये ऑब्वियसली बाद वाले मेल में आएगा, तो मैं आपको अगली वीडियो में गाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।